90 डेज लेफ्ट, ये वर्ड मैं पिछले एक हफ्ते से सुनते आ रहा हूँ एंड ऑल ऑफ अ सडन इट हिट्स मी सो हार्ड। मैं खुद को सेल्फ डाउट करने लग जाता हूँ। डिड आई एक्चुअली स्टडी ऑल दीज डेज? इवन आफ्टर स्टडिंग सो हार्ड फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years, नाउ इट ऑल फील्स लाइक नथिंग। प्लीज़ हेल्प मी भैया, वॉट शुड आई डू नाउ? So hey, this is Harsh, a second year undergrad at IIT Dharwad, and this was me 2 years back, right before the JEE rush, when I had 90 days left. And if you're on the same phase of life, I think we need to talk. I was this aspirant who used to watch lectures for hours, practice questions, give regular mock tests, but I never had the confidence that I would eventually make it. मैं पढ़ता था, मेरे नंबर भी ठीक ठाक आते थे, लेकिन I was never that confident. And now, since I've got time, I thought, why not research about it? And guess what I found? The feeling of incompleteness never goes away. Our brain works on something called the negativity bias. It means that we tend to think more about the tasks which we are not good at, rather which we have left behind, than those tasks which we have completed or we are good at. Even if you have done 80% of your syllabus, your brain constantly keeps reminding you that you have left 20% behind. This is called the survival mechanism. Your brain eventually just wants to survive. It is afraid of failing. So it always tries to be in a safe zone. It always wants to complete everything. And now, since your exam is close, you just have 90 days left, the stress levels increase. तुम ज़्यादा stress लेने लग जाते हो अभी इस time पे, and you start doubting yourself. So how do I overcome this? See, you have to accept that if you fear, it means you care. So फर्स्ट थिंग, अगर तुम्हें डर लग रहा है एग्ज़ाम के बारे में, अगर तुम्हें डर लग रहा है कि सिर्फ 90 डेज़ बचे हैं, मैं कैसे करूँगा इवन आफ्टर स्टडिंग, तो यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट येस यू आर रेस्पॉन्सिबल इनफ एंड यू आर वरीड अबाउट द एग्ज़ाम. तो व्हाट शुड आई डू नाउ? मेरे को अभी क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट फील कर लूँ एटलीस्ट फॉर माई जेई अटैम्प्ट, फॉर माई जनवरी अटैम्प्ट. तो जिसका भी ऑलमोस्ट सिलेबस हो गया है, जिसने अच्छे से पढ़ा था 1.5 ईयर, जो भी अभी 1.5 साल में जिन लोगों ने भी अच्छे से पढ़ा था, वो लोग अभी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, है ना. स्टार्ट गिविंग योर मॉक टेस्ट एंड उसको एनालाइज करो डिटेल में, क्योंकि कि अगर मेरा एक सवाल नहीं बन रहा है तो मेरे को उसका रीज़न पता करना है कि मेरा ये सवाल क्यों नहीं बन रहा. व्हाट इज़ द मिस्टेक? एम आई लैकिंग इन एनी कॉन्सेप्ट, या फिर एम आई नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, या फिर मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, सिली मिस्टेक हो रहा है. ऐसे बहुत टाइप के मिस्टेक्स होते हैं, तो तुम्हें देखना है कि तुम्हारा कौन सा टाइप ऑफ मिस्टेक हो रहा है. तो लाइक दिस यू कैन एनालाइज योर मॉक टेस्ट, जो भी जिनका भी सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गया है. अगर तुम्हारा सिलेबस 70% 75% तक भी हो गया है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट बाय नाउ, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, सिंपल सी बात है, उतना ज़्यादा तुम एग्ज़ाम सिचुएशन को सिमुलेट करोगे घर पे एंड सिमिलर वे में प्रैक्टिस करोगे. तो तुम बेसिकली और दिस इज़ अ चीट टू एक्चुअली बीट अदर पीपल इन द कॉम्पिटिशन. अगर तो चीट फॉर्मूला या फिर जो भी इसको बोलोगे, अगर तुम ये ऐसा मेथड इसको अप्लाई कर दो कि रोज़ मेरे को एक टेस्ट देना ही है, चाहे जो हो जाए, तो तुम बेसिकली एवरीडे तुम रोज़ जेईई मेंस ही दे रहे हो. तो just try and give more and more mock test which will eventually give you more confidence. and जिन लोग का भी ये इशू है कि भैया मेरा अभी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या मेरा 90 डेज़ में हो पाएगा, कैन आई गेट 99 परसेंटाइल इन 90 डेज़, क्या मैं वन शॉट से कर लूँ, क्या मैं वहाँ से कर लूँ. देखो, सिलेबस कहीं से भी करो, लेकिन योर प्रायोरिटी शुड बी सिलेबस कंप्लीशन एट दिस पॉइंट, है ना. सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो. क्वेश्चंस भी लगाने हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ तुम क्वेश्चंस तब लगा पाओगे जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा. तो सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए यही है कि तुम सिलेबस कंप्लीट करो. कहीं से भी कर लो, तुम वन शॉट से कर लो, है ना. तो एज सुन एज यू फिनिश योर सिलेबस, देन सपोज़ कि तुमने एक चैप्टर कर लिया, उसके बाद जो क्लास में सवाल करवा रहे सर लोग, उसको एक बार रिवाइज़ कर लो. उसके बाद PYQ लगा लो, जितना भी तुम्हारे पास टाइम रहेगा. अगर तुम बहुत ही ज़्यादा सिलेबस तुम्हारा बच्चा है तो लास्ट 2 ईयर्स के PYQ कर लो. अगर तुम्हारे पास है थोड़ा टाइम तो ईयर्स एक्सटेंड कर सकते हो, लास्ट 5 ईयर्स तक जा सकते हो. एंड बहुत सारे लोगों का डाउट भी होता है कि मैं किस मटेरियल को फॉलो करूँ, किस मटेरियल से गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा. तो सबसे पहली बात तो तुम्हें ये सब डाउट करना ही नहीं है, बिल्कुल तुम्हें डाउट को रखना नहीं है दिमाग में. एक जगह को फॉलो करो. अगर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उस टीचर को पूछ लो कि मेरे को कौन सा मटेरियल करना चाहिए, एंड जो भी तुम्हें मटेरियल उनसे मिले, जो भी तुम्हें रिप्लाई मिले, तुम्हें उसको बस फॉलो करना है ब्लाइंडली. ठीक है. तो ऑब्वियसली फॉर सम क्वालिफाइड पर्सन ही तुम ट्रस्ट करोगे, एंड जहाँ से भी तुम ट्रस्ट करोगे, जहाँ पे भी तुम फीडबैक लोगे, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि तुम उसको स्टिक करोगे. तुम्हें अपने रिसोर्स को बार बार नहीं बदलना है.
यूट्यूब पे हर जगह कमेंट करने से या फिर पूछने से कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है, मेरे को कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, नथिंग विल चेंज. सी इट इज़ जस्ट दैट कि तुम कितना सिलेबस कर रहे हो, कितना क्वेश्चन कर रहे हो, कितने कॉन्फिडेंस से एग्जाम में जा रहे हो. लोगों से तुम अगर इन चीज़ों में बीट कर सकते हो तुम बाकी लोगों को, देन योर सिलेक्शन इज़ गारंटीड. सो दैट इज़ ऑल आई वांट. एंड अगर तुम्हारे पास गाइडेंस की कमी है देन दिस चैनल इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू. मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है कि तुम्हें कौन से वन शॉट्स फॉलो करने हैं, किस सब्जेक्ट के लिए कैसे पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं. मैंने डिटेल में रिसोर्सेज दे रखे हैं. तो उस चीज़ को फॉलो करो, एक चीज़ को पकड़ो एंड डू इट टिल द एंड एंड कंप्लीट इट एंड प्रूव मी रॉन्ग दैट यू विल बी एबल टू गेट 99 percentile in the first attempt of January. So if you feel lost right now, just remember that you've come very far, and now don't let these last 90 days break you. Rather, we should let them define you. This is Harsh signing off.